जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं अभिषेक फॉर्मर सोल्जर और आप सभी का एडू पाथ पर स्वागत है। आज हम एक शुरुआत करेंगे एक नई वीडियो से, जो वीडियो है हमारी कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो पिछली बार मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल फोर्स में किस तरह का वर्क डन होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो हम समझेंगे। आप तब तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो पहले मुझे ये जानना है सभी से कि वर्क डन क्या होता है। अगर किसी को पता है तो कमेंट में एक बार उसकी डेफिनेशन ज़रूर लिख देना, अगर आपको पता है रियल में, ठीक है। एक प्रैक्टिकल नॉलेज पता है अगर आपको। अच्छा, पहले मैं आपको फिर भी बता देता हूँ वर्क डन क्या होता है। वर्क डन कब होगा? जब किसी पर कोई फोर्स लग रहा हो और उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी अपनी जगह से हिल रही हो, तभी वर्क होता है। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा इसको बताते हैं हम। ये कटोरी लग रही होगी आपको। कटोरी नहीं भैया, ये कटोरी नहीं है, ये अलग अलग रास्ते हैं। मेरे पास कोई बॉडी है, बॉडी का मतलब है मेरे पास कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है जिसको मैं अलग अलग रास्ते से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इस पर फोर्स लगाया जाएगा और यहाँ तक लेके जानी है मुझे। इस बॉडी को मुझे यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, मार्कर रखा हुआ है, मुझे यहाँ पर लेके जाना है। मेरे पास एक रास्ता है, मैं इधर से लेके चला गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मेरे को काम करना पड़ा W1। ए से बी तक ले जाने में मुझे काम करना पड़ा W2। ए से इधर बी तक इस रास्ते से काम करना पड़ा मुझे W3। तो तीनों अलग अलग रास्ते से अलग अलग काम करना पड़ा, ठीक है। अब सेम ऐसा ही एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं। ये गया, वो कुछ भी बना दो आप रास्ता, ठीक है, कुछ भी रास्ता बना दो। दो रास्ते चूज कर लेता हूँ कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में किसी भी बॉडी को मुझे जो वर्क करना पड़ रहा है वो है यहाँ पर W1, और इस रास्ते से अगर मुझे ले जाना पड़े तो W2 है। अगर कोई बॉडी जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो वहाँ के रास्तों पर डिपेंड करे तो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या होता है? डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ। इसका क्या मतलब है उसको हम समझाते हैं। जब किसी भी बॉडी को फोर्स लगाकर उसमें जब जो वर्क आता है वो वर्क किसी के पाथ पर डिपेंड ना करे, किसी के पाथ किस रास्ते से वो वर्क हुआ है उस पर डिपेंड ना करे, तो क्या होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स। और जब उस रास्ते पर डिपेंड करे तो क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर आप लिख सकते हो डिपेंड ऑन दी पाथ। ये क्या है? डिपेंड ऑन दी पाथ। भाई ये रास्ते पर डिपेंड बहुत करता है। अभी समझेंगे इसका एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको। इसका एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करता सर। ग्रेविटेशनल फोर्स रास्ते पर नहीं डिपेंड करता ये, ठीक है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। और रास्ते पर डिपेंड कौन सा करता है आप अंदाज़ा लगाइएगा। हमारा प्यारा फोर्स, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, रास्ते पर डिपेंड करता है। इसको समझेंगे अभी हम कि किस तरह से रास्ते पर डिपेंड करता है। अच्छा, आप इधर देखेंगे, क्या आप समझेंगे यहाँ पर? अगर ये सभी रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहे तो इनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक जैसा है, तो जितना भी वर्क होगा वो सभी बराबर होंगे, ठीक है। W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 होगा। लेकिन अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं तो इनका ये रास्तों पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस तो अलग ही पॉइंट है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेकिन ये रास्तों पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W1 इज नॉट इक्वल टू W2। ये आप समझेंगे। नॉन कंजर्वेटिव में जो वर्क डन होगा किसी एक रास्ते के द्वारा और दूसरा वर्क डन होगा दूसरे रास्ते के द्वारा, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, वो डिपेंड अलग अलग कैसे करते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? मैंने किसी भी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक दिया, मैं ऐसे फेंकूं या ऐसे फेंकूं, अलग अलग रास्ते से फेंक रहा हूं, मैं उसको ऊपर उछाल के फेंक रहा हूं, लेकिन आप देखोगे जो वर्क डन होगा, ठीक है। मैंने किसी बॉडी को, ये मेरी बॉल है, ठीक है, मैं यहाँ पे बिल्डिंग पर खड़ा हूँ, मैंने इस बॉल को ऐसे डायरेक्टली नीचे फेंक दिया, तो आप क्या यहाँ पे देखोगे?
कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है ना। आप mgs तो लगा लोगे ना, mgs लगा दिया आपने, जिस भी तरह से आपको वर्क निकालना है आपने वर्क निकाल दिया इसका, ठीक है। ये बॉडी ये यहाँ से यहाँ नीचे आई, ठीक है, मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ, तब भी आप ध्यान देंगे, भी आपको बताएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, भी वो डेरिवेशन करवाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम वर्क लगेगा। आप किसी भी रास्ते से फेंको बॉल को, कैसे भी फेंको, आपको यहाँ पर समझ में आएगा, जब डेरिवेशन करोगे समझ में आएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रास्ता डिपेंड नहीं करता। रास्ता डिपेंड किस पर करता है वो बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पढ़ा है आपने, 11th के बच्चों ने नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जब कोई चार्ज, एक प्लस का क्यू का चार्ज, एक माइनस का क्यू का चार्ज एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे जाते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है। जैसे हमारे दो मास के बीच में रखा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है ना। मैंने समझाया था आपको कि कोई बॉडी है जिन पर एक पे मास m1 है, एक पे मास m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अब वो बात अलग है, आप बोलते हो सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे तो मेरे यहाँ पर टेबल भी रखी हुई है ज़मीन पर और इधर एक चेयर रखे है, तो एक दूसरे को नहीं खींच रहे हैं। सर खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई इसलिए नहीं पड़ता, ये चीज़ें पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि ज़मीन पर वो ग्रेविटेशनल वो ज़मीन पर फ्रिक्शनल फोर्स भी अवेलेबल है और फ्रिक्शनल फोर्स उनको अपोज करता है, तो इस वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ता ये चीज़ें, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती है। लेकिन ऐसा होता है कि हर बॉडी एक दूसरे को, जिसके अंदर मास है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है। वो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है इस दुनिया में जिस वजह से नहीं हो पाता है। आप स्पेस में जाओ जहाँ पर कुछ भी अवेलेबल है, वहाँ पर दो बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी। जिसका आप देखोगे प्लैनेट जिसका जो कम वजन है वो ज़्यादा वजन वाले की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी होता है। अगर एक Q चार्ज है, ठीक है, और एक Q2 चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कुछ फोर्स से। वही सेम चीज़ हमने ऐसा करी थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मल्टीपल के बराबर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल देते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये रास्ते पर नहीं डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? चार्ज पर। और किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पर, लेकिन रास्ते पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जाम्पल लो तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत रास्ते पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं ये आपकी प्लेन रोड है, स्मूथ, इस पर तेल पड़ा हुआ है, बड़ा कम इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इसमें कम फ्रिक्शनल फोर्स लगा तो वर्क भी कम होगा। और ये रास्ता है अपने जहाँ पे कहीं पे ईंट मीट पड़ी होती है, रास्ता टूट गया है, ट्रक वर्क निकले हैं और गड्ढे हैं रास्ते में, तो गाड़ी डुक 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 ऐसे करते हुए जा रही है गाड़ी, है ना। तो ये कैसा होगा? यहाँ पर आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इंजन ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी इंजन में, और यहाँ काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। आप देखोगे इधर W1 इधर W2 अलग अलग आएंगे। क्यों? क्योंकि एक जगह स्मूथ रास्ता है और दूसरी जगह रास्ता ही बेकार है, उछल रहे हो आप जमीन से ऊपर तक, आप जिप्सी फाड़ के बाहर चले गए, है ना। कहने का मतलब ये है कि रास्ता स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पर कम लग रहा है, और रास्ता बहुत रफ है तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हुआ, वर्क ज़्यादा हुआ, फ्रिक्शन फोर्स कम हुआ, वर्क कम हुआ। तो यहाँ पर दोनों वर्क एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगेन आप समझ लो इन शॉर्ट कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो रास्तों पर डिपेंड होता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं होता है। तो यहाँ पर जितना भी वर्क होगा, किसी भी रास्ते से जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है बस। रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, सारे W बराबर आएंगे, यानी सारे वर्क बराबर आएंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रास्तों पर डिपेंड करता है सर, और इस इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से फ़र्क पड़ता है, प्लस रास्तों से फ़र्क पड़ता है। इसका एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, इसका एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और स्प्रिंग का भी होता है, बताएंगे भी आपको, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, बाकी